हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रीराम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये हमारा यूनिट 9 का टॉपिक है, इंटरनेशनल बिजनेस का टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरीज डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है कि गुड्स को एक्सचेंज करना, सर्विसेज को एक्सचेंज करना बिटवीन द टू पीपल, दैट इज फॉर द ट्रेड। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब हम करेंसी को दो कंट्री के बीच में एक्सचेंज होती है। जब करेंसी किसके बीच में होती है? कंट्री के बीच में जब एक्सचेंज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। कंट्री जब जियोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जाकर ट्रेड करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। अब जैसे कि कुछ भी आप एग्जांपल ले लो, आईफोन है वो इंडिया में नहीं बनता बट हमारे पास अवेलेबल है, तो ये क्या है? किससे पॉसिबल है? इंटरनेशनल ट्रेड से पॉसिबल है। ठीक है। ये सारे के सारे कई सारे एग्जांपल हैं, उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। मतलब कि जब करेंसी दो कंट्री के बीच में जब एक्सचेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। कंट्री जब जियोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जाकर ट्रेड करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट है उनकी थ्योरीज कौन कौन सी है। फर्स्ट इज द क्लासिकल और कंट्री बेस्ड ट्रेड थ्योरी भी बोल सकते हैं और ट्रेडिशनल थ्योरी भी बोल सकते हैं। इसके कई सारे टाइप्स हैं। मर्केंटाइलिज्म, ऑब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज, एचओ थ्योरी, उसको हम फैक्टर प्रोपोर्शन या फैक्टर एंडोयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट मॉडर्न और फर्म बेस्ड और कंपनी बेस्ड में कौन कौन से हैं? कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी, पोर्टर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। फर्स्ट है मर्केंटाइलिज्म थ्योरी। मर्केंटाइलिज्म थ्योरी के अंदर क्या होता है कि सबसे पुरानी थ्योरी है। इस थ्योरी का मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव होता है कि कंट्री की वेल्थ को इंक्रीज करना। किसके थ्रू इंक्रीज करना? बाय एक्वायरिंग द गोल्ड। ठीक है। कंट्री की वेल्थ को इसमें हम किस में मेजर करते हैं? गोल्ड में मेजर करते हैं। जैसे कि आज हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दो कंट्री के बीच में हम क्या करते हैं? अगर ट्रेडिंग करना होता है तो करेंसी का एक्सचेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसका एक्सचेंज करते हैं? हम गोल्ड का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। और हमारे को ये याद रखना है कि कंट्री इंक्रीज कैसे कर सकती है गोल्ड? अगर एक्सपोर्ट है वो ज्यादा हो और जो इंपोर्ट है वो कम हो। ठीक है। और हर एक कंट्री का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी उनका ऑब्जेक्टिव होता है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कैसा हो? सरप्लस हो। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है? जब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट में से हम वैल्यू ऑफ इंपोर्ट माइनस करते हैं तो नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। अगर हम सरप्लस की बात करें तो वो कैसी सिचुएशन होती है? जब एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं इंपोर्ट से तो सरप्लस होता है। और डेफिशिएट कब होता है? जब एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है तो वो डेफिशिएट हो जाता है। यानी उस सरप्लस की सिचुएशन को हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं और पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस भी बोल सकते हैं। और ट्रेड डेफिशिएट को हम बोल सकते हैं नेगेटिव, और नेगेटिव भी बोल सकते हैं, नेगेटिव ट्रेड बैलेंस भी बोल सकते हैं और डेफिशिएट भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये मर्केंटाइलिज्म थ्योरी है। मतलब कि इसका मेन कंक्लूजन क्या है? मर्केंटाइलिज्म थ्योरी कहती है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो और कम क्या हो? इंपोर्ट कम करिए। इससे क्या होगा? गोल्ड जो रिजर्व है वो बढ़ता है। और इसी स्ट्रेटेजी को हम प्रोटेक्शनलिज्म भी कहते हैं, प्रोटेक्शनिज्म भी कहते हैं, जो कि आज के टाइम पे ज्यादा यूज हो रही है। और इस थ्योरी को दिया किसने था? थॉमस मन ने दिया था। जीरो सम गेम के ऊपर बेस है। जीरो सम गेम क्या होता है कि दो कंट्री है, वो जिनके बीच में ट्रेड हो रहा है, किसी एक को या तो प्रॉफिट होगा या एक को लॉस होगा, दोनों को जो साइमल्टेनियसली प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। और जो मर्केंटाइलिज्म थ्योरी है इसका अपोजिशन किया है, किसने अपोजिशन किया है? डेविड होम प्राइस स्पीशीज फ्लो मैकेनिज्म ने इसका अपोजिशन किया है। उन्होंने क्या किया है, क्या कहा है कि अगर एक कंट्री सिर्फ एक्सपोर्ट करेगी या एक कंट्री सिर्फ इंपोर्ट करेगी तो ये चीज लॉन्ग रन में नहीं चल सकती। सिर्फ एक्सपोर्ट करने से शॉर्ट रन में शुरू में सरप्लस या बेनिफिट होगा बट लॉन्ग रन में नहीं होगा। तो लॉन्ग रन में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है। और एक
इस कंट्री का जो मेन है ड्रॉबैक क्या है कि किसी और चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ओनली गोल्ड को ही रिकॉग्नाइज किया गया है। डिड नॉट रिकॉग्नाइज एनीथिंग एक्सेप्ट द गोल्ड एज ए मेजर ऑफ द कंट्री वेल्थ। कंट्री की वेल्थ को मेजर करने के लिए हम सिर्फ किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ओनली गोल्ड को, और किसी चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ठीक है, ये मर्केंटिलिज्म थ्योरी है। एक बार फटाफट से मैं दोबारा से सारा समझाती हूँ। मर्केंटिलिज्म क्या है? फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, ओल्डेस्ट ट्रेड थ्योरी है। इसमें जो कंट्री की वेल्थ को हम मेजर करते हैं गोल्ड के थ्रू मेजर करते हैं बाय एक्वायरिंग द गोल्ड, एंड अगर हम कंट्री इंक्रीज करना चाहती है गोल्ड तो उसको क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए और इम्पोर्ट है वो कम करना चाहिए। ठीक है, और हर एक कंट्री का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो सी कंट्री है उसमें क्या हो? ट्रेड सरप्लस हो। ट्रेड सरप्लस की सिचुएशन कब होगी? जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे इम्पोर्ट से। और डेफिसिट की सिचुएशन कब होगी? जब एक्सपोर्ट कम होंगे और इम्पोर्ट ज्यादा होंगे। ठीक है, और इसका मर्केंटिलिज्म थ्योरी कहती है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करिए और कम से कम ट्रेड करिए और इस इंपोर्ट करिए। इस थ्योरी को हम प्रोटेक्शनिज्म भी कहते हैं। और इस थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है कि इसमें सिर्फ रिकॉग्नाइज ही उसी किया गया है, किसको? किसी और चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ओनली गोल्ड को ही रिकॉग्नाइज किया गया है। ये इसका मेन ड्रॉबैक है। और ये जो थ्योरी है वो थॉमस मन ने दी थी। जीरो सम गेम के ऊपर बेस है। जीरो सम गेम के ऊपर क्या होता है कि दो कंट्री हैं और वो क्या कर रही हैं कि करेंसी का एक्सचेंज कर रही हैं, तो उनको एकदम से दोनों को एक साथ प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? एक को प्रॉफिट होगा और एक को लॉस होगा। ठीक है, और इस थ्योरी के अंदर जब भी हम देखते हैं कि दो करेंसी के बीच में दो कंट्री के बीच में करेंसी एक्सचेंज होता है, लेकिन मर्केंटिलिज्म के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर गोल्ड का एक्सचेंज होता है। इसका अपोजिट कौन है? डेविड ह्यूम, प्राइस स्पीसीज फ्लो मैकेनिज्म। डेविड ह्यूम ने इसका अपोजिशन किया है। उन्होंने कहा है कि एक जो कंट्री है वो अगर सिर्फ एक्सपोर्ट करेगी या सिर्फ इंपोर्ट करेगी, अगर खाली वो एक्सपोर्ट कर रही है या अकेला ही वो इंपोर्ट कर रही है तो वो लॉन्ग रन में नहीं चल सकती। सिर्फ एक्सपोर्ट करने से शॉर्ट रन में तो बेनिफिट होगा बट लॉन्ग रन में नहीं होगा। ठीक है, लॉन्ग रन में क्या होगा? जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डिसइक्विलिब्रियम होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ ने दिया था 1776 में। ठीक है, और एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक भी लिखी हुई है, उस बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। और ये जो थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी वो बेस्ड है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के ऊपर। प्रोडक्टिविटी के अंदर, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के ऊपर क्या बेस्ड है? मतलब कि एबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू प्रोड्यूस ए गुड मोर एफिशिएंटली देन द अदर नेशन। मतलब इस थ्योरी के अंदर हम किसकी बात करते हैं? प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि ये जो थ्योरी है पॉजिटिव सम गेम के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? पॉजिटिव सम गेम के ऊपर बेस्ड है। इसमें दोनों कंट्रियों को साइमल्टेनियसली ही प्रॉफिट होता है। उसमें तो जीरो सम गेम के ऊपर बेस्ड थी, दोनों को एक साथ प्रॉफिट नहीं होता था, लेकिन इसमें जो एडवांटेज है दोनों कंट्री को एक साथ ही प्रॉफिट होता है। एंड जो ट्रेड हो रहा है कंट्री के बीच में वो रेगुलेटेड नहीं हो, शुड नॉट रेगुलेटेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी और द इंटरवेंशन। इस थ्योरी में क्या होता है कि जो भी ट्रेड हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है, उसमें किसी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ठीक है, अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि टोटल एडवांटेज। एक कंट्री है उसको ऐसी गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, दो कंट्री के कंपैरिजन में, जैसे कि जिस जिस में वो ज्यादा एफिशिएंट है, जिस गुड्स में उसका प्रोडक्शन उसको करना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एडवांटेज। मतलब एक कंट्री को ऐसी गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसको वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, और इसमें हम क्या देखेंगे कि एक्सपोर्ट उन्हीं गुड्स का करना चाहिए जिसमें प्रोडक्शन की एडवांटेज हो, और इंपोर्ट किसका करना चाहिए? इंपोर्ट उन्हीं गुड्स का करना चाहिए जिसमें प्रोडक्शन की डिसएडवांटेज हो। ये ध्यान रखना है मेन एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के अंदर कि एक्सपोर्ट उन्हीं गुड्स का करना चाहिए जिसमें प्रोडक्शन की एडवांटेज हो, और इंपोर्ट उन्हीं गुड्स का करना चाहिए जिसमें प्रोडक्शन की डिसएडवांटेज हो।
इसका जो मेन ड्रॉबैक है इस थ्योरी की, इसमें क्या है कि जो दोनों कॉमोडिटी है, दो कॉमोडिटी है, उन दोनों में एडवांटेज है प्रोडक्शन में, लेकिन क्या डिसीजन लेना है ये नहीं बताया गया एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में। ठीक है, नेक्स्ट, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का मतलब समझ में आया। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, टोटल, मतलब एक कंट्री को ऐसी गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसको वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल ले रखा है, मतलब जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है ना एक कंट्री, उसी गुड्स को ही उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर एक कंट्री है वो प्रोड्यूस कर रही है एक गुड चीपर और फास्टर देन द कंट्री बी, तो देन कंट्री ए हैड एडवांटेज एंड could focus on specializing on producing the goods. Similarly, if country B was better at producing another good, it could focus on specialize as well. मतलब एक बात ध्यान रखनी है, एक कंट्री को ऐसी ही गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसको वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, दोनों कंट्री के कंपैरिजन में, यानी कि जिसमें वो स्पेशलाइज है ना, जिसके पास जिस चीज में उसको एफिशिएंसी है, जिसके पास उसको, अगर इंडिया है उसके पास लेबर अच्छी है तो लेबर फोर्स है, तो उसके पास मोर स्किल्ड लेबर है, तो वो उस टास्क को बहुत अच्छे से कर सकती है। मतलब इंडिया है उसके पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, तो लेबर फैक्टर का यूज करके वो प्रोडक्शन अच्छे से कर सकती है। तो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, एफिशिएंट भी होगा, और उससे क्या होगा, इंसेंटिव वो फास्ट भी क्रिएट होगा और बेटर भी होगा। इसलिए एक कंट्री को ऐसी गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है, जिसमें वो एफिशिएंट है, जिसके पास जो उसके पास फैक्टर अवेलेबल है। ठीक है, मेन एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, टोटल एडवांटेज है, मतलब एक कंट्री के पास एक ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसको वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। अब टू टाइप्स हैं, टू सोर्सेस हैं, कौन कौन से हैं? एक तो ये भी ध्यान रखना है कि जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का ड्रॉबैक यही है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो दो कमोडिटी है उन दोनों में एडवांटेज है प्रोडक्शन में, लेकिन क्या डिसीजन लेना चाहिए ये नहीं बताया गया एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में। ठीक है, ये नहीं बताया गया कि हाँ ये वाला डिसीजन ले लो आप, इसमें ये नहीं बताया गया। इनमें अगर दोनों में एडवांटेज है तो उसको रिड्यूस करना चाहिए, यही बताया गया। डिसीजन लेना इसमें नहीं बताया गया। सोर्सेस कौन कौन से हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के? फर्स्ट इज द नेचुरल एडवांटेज, सेकंड इज द एक्वायर्ड एडवांटेज। नेचुरल एडवांटेज में क्या होता है कि जैसे कि इंडिया है वो कॉटन के प्रोडक्शन में बेटर, मतलब उसको बेनिफिट है, तो उसको क्या करना चाहिए, कॉटन का एक्सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उसका नेचुरल एडवांटेज है। एक्वायर्ड एडवांटेज में क्या होता है, ऐसी टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट कंट्री के पास नहीं है बट वो एक्वायर कर लेती है। ठीक है, और जैसे ब्राजील है उसको कॉफी के प्रोडक्शन में एडवांटेज है, तो उसको क्या करना चाहिए, कॉफी है उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, और इंडिया से जो कॉटन है उसको इंपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, ये दो टाइप के एडवांटेज होते हैं, नेचुरल और एक्वायर। नेचुरल तो पता लग गया, जैसे कि जिसमें भी कोई, जैसे इंडिया है वो स्पीसीज है मसालों की में भी, लेबर में भी, तो ये क्या है उसका एडवांटेज है, नेचुरल एडवांटेज है। मतलब कॉटन के लिए भी वो क्या है, कॉटन के प्रोडक्शन में इंडिया बेटर है, तो उसको क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए कॉटन। एक्वायर एडवांटेज का मतलब क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट जो कंट्री के पास नहीं है बट वो एक्वायर कर लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर एडवांटेज। नेक्स्ट, कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है, ये एक एक्सटेंशन है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का। इसको दिया किसने था, डेविड रिकार्डो ने दिया था 1817 में, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, पॉजिटिव सम गेम के ऊपर बेस्ड है, मतलब दोनों को साइमल्टेनियसली बेनिफिट मिलता है, और अपनी कंट्री के जो दो गुड्स हैं उसको हम कंपेयर करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ द बोथ गुड्स कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इंडिया में ट्रक और कार में एडवांटेज है, तो कार क्या करना चाहिए, उसको कार का प्रोडक्शन करना चाहिए और उसी का ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेते हैं फैक्टर एंडोयमेंट थ्योरी, इसको हम फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी बोलते हैं, और हेक्सर ओहलिन थ्योरी भी बोलते हैं, एचओ थ्योरी भी बोलते हैं, और इसको टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। इसको कब दिया था इन्होंने, 1933 में दिया था। और ये क्या देखती है, इस थ्योरी के अंदर बताया गया है कि इंडिया में जैसे लेबर ज्यादा है तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है,
तो अगर किसी कंट्री के पास अवेलेबल फैक्टर है तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड किस प्रकार करना चाहिए, ठीक है। ये जो फैक्टर एंड डोमेन थ्योरी क्या कहती है, एक्सप्लेन करती है जो इंटरनेशनल ट्रेड है जो अवेलेबल फैक्टर है उसके बेस पे करना चाहिए, ठीक है। किसी कंट्री के पास जैसे कि अवेलेबल फैक्टर क्या है कि इंडिया में जैसे लेबर ज्यादा है तो उसके बेस पे उसको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, एक ही तरह की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी या फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि इंडिया के पास लेबर ज्यादा है, अवेलेबल फैक्टर है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है, और उसी का एक्सपोर्ट करना चाहिए। फैक्टर एंड डोमेन थ्योरी हमारे को ये बताती है कि एक कंट्री को उन गुड्स का एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसको बनाने में उसके पास जो लोकली अवेलेबल फैक्टर है वो सबसे ज्यादा है, और उसका यूज करके उसको गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। और ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे गुड्स को जिसको बनाने में रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही है लेकिन उसके पास वो अवेलेबल नहीं है और स्केयर रिसोर्सेज हैं तो उसको क्या करना चाहिए, उसको इंपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है उनसे हमें इंपोर्ट करना चाहिए, अपने यहाँ की जो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है गुड्स का प्रोडक्शन करके उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी की। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, मॉडर्न थ्योरी में भी कई टाइप्स हैं। फर्स्ट, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, प्रोडक्शन लाइफ साइकिल थ्योरी, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी और पोर्टर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। पहले हम एक बार यही कंप्लीट रिवाइज करते हैं जो हमने ये ट्रेडिशनल थ्योरी डिस्कस करी है। फर्स्ट हमने नेक्स्ट लेसन में हम मॉडर्न थ्योरी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनेशनल ट्रेड में हमने डिस्कस किया कि जब भी करेंसी है दो कंट्री के बीच में एक्सचेंज हो रही है, करेंसी जब जियोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर ट्रेड करती है, कोई भी कंट्री है जब जियोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर ट्रेड करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। दो टाइप की होती है, क्लासिकल और कंट्री बेस्ड ट्रेड थ्योरी। इसमें फर्स्ट हमने डिस्कस किया मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म क्या होती है कि एक ओल्डेस्ट थ्योरी होती है और ओल्डेस्ट थ्योरी होती है। नेक्स्ट इसमें जो कंट्री की वेल्थ है उसको हम बढ़ाते हैं कैसे, बाय एक्वायरिंग द गोल्ड। और मर्केंटलिस्ट बिलीव क्या करते हैं कि हम गोल्ड कैसे इंक्रीज करेंगे अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट है वो कम हो। और बैलेंस ऑफ ट्रेड हम क्या देखते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड हर एक कंट्री का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ट्रेड सरप्लस हो, तो उसमें जो एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट से ज्यादा होती है और ट्रेड डेफिसिट में एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट से कम होती है। मर्केंटलिज्म थ्योरी यही बताती है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करिए और कम से कम इंपोर्ट हो, ठीक है। एंड इसका जो मेन अपोजिशन है वो डेविड ह्यूम प्राइस स्पीसीज फ्लो मैकेनिज्म के थ्रू है। वो बिलीव करते हैं कि अगर एक कंट्री सिर्फ एक्सपोर्ट करेगी या एक कंट्री सिर्फ इंपोर्ट करेगी तो वो लॉन्ग रन में नहीं चल सकती, ठीक है। और किसी और चीज को इसमें रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया, ओनली गोल्ड को ही रिकॉग्नाइज किया गया है इस थ्योरी के अंदर। और इसको थॉमस मन ने दिया था और जीरो सम गेम के ऊपर बेस है। जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर दोनों कंट्री को एक साथ प्रॉफिट नहीं होता, एक कंट्री को या तो लॉस होगा और दूसरी कंट्री को प्रॉफिट होगा, ठीक है। दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेड हो रहा है किसी एक को प्रॉफिट और किसी एक को लॉस होगा, ये मर्केंटलिज्म थ्योरी है। सेकंड इज द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ये किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी, 1776 में दी थी। इसका मेन मोटिव क्या है, ये रिलेशनशिप बताती है प्रोडक्ट और एफिशिएंसी के बीच में, ठीक है। और ये बेस्ड है पॉजिटिव सम गेम के ऊपर बेस्ड है। पॉजिटिव सम गेम का मतलब क्या होता है कि दोनों कंट्री को एक साथ ही प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट और टोटल एडवांटेज, यानी एक कंट्री को ऐसी गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए जो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है, जिसकी उसमें टोटल एडवांटेज है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। उसके बाद बोलते हैं कि हम सोर्सेज कौन कौन से होते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज के, नेचुरल और एक्वायर। नेचुरल जो जिसमें हमारे पास प्रोडक्शन में जो बेटर है, जैसे इंडिया है कॉटन के प्रोडक्शन में बेटर है, स्पीसीज के प्रोडक्शन में बेटर है, तो उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को कॉटन का, स्पीसीज का।
और एक्वायर्ड एडवांटेज क्या होती है, ऐसी टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट जो कंट्री के पास नहीं है बट वो एक्वायर कर लेती है, तो उसे हम एक्वायर्ड एडवांटेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कौन सी होती है, ये एक्सटेंशन है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का। इसको डेविड रिकॉर्डो ने दिया है, 1817 में दिया है। पॉजिटिव सम गेम के ऊपर बेस्ड है। पॉजिटिव सम गेम का मतलब क्या होता है कि दोनों को एक साथ प्रॉफिट नहीं, दोनों को एक साथ प्रॉफिट मिलता है। और हम कंपेयर करते हैं अपनी कंट्री की जो दो गुड्स हैं उसमें हम कंपेयर करते हैं एफिशिएंसी दोनों गुड्स की। ठीक है, इसमें हम डिसीजन लेते हैं। जैसे जो ऑब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है उसमें तो हम क्या करते हैं, दोनों दो कमोडिटी है, उन दोनों में एडवांटेज है प्रोडक्शन में, क्या डिसीजन लेना क्या ये नहीं बताया जाता ऑब्सोल्यूट एडवांटेज में। लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज में क्या डिसीजन लेना है ये हम बताते हैं कि जिसमें जो ज्यादा बेटर है, जो ज्यादा एफिशिएंट है, वही हमें डिसाइड करना चाहिए, उसको हमारे को चूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज द फैक्टर एंडोयमेंट थ्योरी। फैक्टर एंडोयमेंट थ्योरी को हम एचओ थ्योरी भी बोलते हैं, हेक्सचर ऑलिन थ्योरी भी बोलते हैं, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी बोलते हैं, और टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। इसको 1933 में दिया गया था, और इसके जो अंदर टेक्नोलॉजी है वो सेम रहती है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। और ये एक्सप्लेन करती है इंटरनेशनल ट्रेड इन टर्म ऑफ द अवेलेबल फैक्टर इन द कंट्री। ये क्या एक्सप्लेन करती है, इंटरनेशनल ट्रेड इन द अवेलेबल फैक्टर इन द कंट्री। इंटरनेशनल ट्रेड उसी का हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे जो कि हमारी कंट्री के अंदर जो अवेलेबल फैक्टर होंगे। मतलब कि अगर किसी कंट्री के पास अवेलेबल फैक्टर कौन से हैं, जैसे इंडिया में लेबर ज्यादा है तो उसी में ही उसको इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेडिशनल थ्योरी। नेक्स्ट लेसन में हम मॉडर्न थ्योरी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।